गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रमोद। आज मैं आप लोगों को साइंस के विषय में बताऊंगा। साइंस की बेसिक जो नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज के विषय में बताऊंगा। और वन डे एग्जाम्स में जो है हमारे कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं साइंस के विषय में, उससे संबंधित मैं जो है आपको पिछली अगली वीडियो में बताया था कि मैं चैप्टर वाइज चर्चा करने वाला हूँ आपसे। जो है एक एक सब्जेक्ट का, साइंस का एक एक जो है सब्जेक्ट उठाऊंगा, उसे एक एक चैप्टर के आप लोगों को क्वेश्चन वन लाइनर के बताऊंगा जो हमारे वो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ साइंस। साइंस क्या है, मतलब साइंस जो है विज्ञान के पहले डिफिनीशन थोड़ी सी मैं आप लोगों को वन लाइनर में मतलब बताऊंगा ही। थोड़ी सी जो है मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, ठीक है। तो आपसे बात करते हैं साइंस। साइंस क्या है कि साइंस जो है उसकी डिफिनीशन थोड़ी सी जान लीजिए आप लोग। साइंस किसी भी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के कितने भाग होते हैं? विज्ञान के 3 भाग होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इनके 3 भाग होते हैं, आप तीनों भाग जान चुके हैं। अब इनके विषय में थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को इनके जनक कौन है थोड़ी सी डिफिनीशन बता देते हैं। उसके बाद आपको वन लाइनर के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान के जनक पहले जान लीजिए। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप शायद पेन और किताब कापी लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आप जो है नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान के विषय। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। अब भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन जान लीजिए क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए। और उसकी डिफिनीशन क्या है रसायन विज्ञान की? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं आपके जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में देखिए जीव जंतुओं के विषय में इसमें बात की गई है। इसके जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति में विज्ञान में जो बातें की गई हैं मतलब बताया गया है उसको, और किसके विषय में बताया गया है? पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। और इसके जनक कौन है जंतु वनस्पति विज्ञान के? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अब बात करने वाला हूँ जो है भौतिक विज्ञान को पहला मैं पोर्शन उठाऊंगा। उससे एक एक चैप्टर के आप लोगों को वन लाइनर जो हमारे वन डे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा पहला चैप्टर है मापन, मेजरमेंट, ठीक है। मापन से अब हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन 4 दिए हैं ABCD करके, तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, सोनार, ठीक है। इसमें जो महासागर में डूबी हुई वस्तु का जो पता लगाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है कौन सा है? सोनार, ठीक है। अब सोनार का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सोनार फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार के माध्यम से हम जो है समुद्र के अंदर जो है पराश्रव्य तरंगों को भेजते हैं जो परावर्तित होकर जो पराश्रव्य तरंगें वापस परावर्तित होती हैं उसे उससे हमें जो है वस्तु की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में जो है इसमें पूछा है कि कौन सी तरंग उपयोग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है आपका, पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों के विषय में थोड़ा सा आपको बता दें। पराश्रव्य तरंगे जो हैं सर्व तरंग के विषय में बात करते हैं। पराश्रव तरंगे जो हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे आवृत्ति की तरंगे होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पराश्रव तरंगे। जो पराश्रव तरंगे होते हैं मनुष्य का जो है कान सुग्राही नहीं होता उसे सुनने के लिए, ठीक है। मनुष्य का जो कान आसानी से सुन लेता है वो कितने हर्ट्ज की तरंगे होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो तरंगे होती है उसको मनुष्य का कान जो है आसानी से सुन लेता है, उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को
कौन आसानी से सुन लेता है? कौन सा आसानी जो कौन से जानवर हैं जो आसानी से सुन लेते हैं? वो कौन से हैं? कुत्ता और बिल्ली और चमगादड़ जो है ये क्या करते हैं? ये पराशर तरंगों को आसानी से सुन लेते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है तीसरे क्वेश्चन पे जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? आइडियोमीटर। कौन सा है? आपका ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की तीव्रता जो है उससे मापी जाती है आइडियोमीटर से। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। पवन वेग जो है, वायु या पवन का वेग जो है मापना होता है तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। अब आप अगला क्वेश्चन कौन सा है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है कौन सा मतलब कौन चीज़ माप की जाती है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय जब दाब हमें मापना होता है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर के विषय में जान लेते हैं। बैरोमीटर जब जो है, बैरोमीटर पैमाने पर जो है अचानक से जो है पारा जब नीचे गिर जाता है तो ये अनुमान हमें लग जाता है कि आंधी या तूफान आने वाला या मौसम खराब होने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध का अपेक्षित घनत्व या जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन सी सही है, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व माप की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल जो है उसकी सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन बी सही है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को मापने के लिए आपका ऑप्शन बी सही है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसी में बताते चलें कि जो है सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए? कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आप जो है पेन और कॉपी लिए होंगे तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से नोट कर पाएंगे। जो आपको रेलवे, एसएससी इन सब में वन लाइनर ये सब क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं इसी में कि हृदय की जो धड़कन, हार्ट बीट जो नापना होता है तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन बी सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्या है? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करता है उपयोग किया जाता है कौन सा, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन सी सही है, लक्समीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रडार उपयोग में आता है। रडार का जो है उपयोग क्या होता है? अब इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। रडार का क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अब आपको इसी में बताते चले कि रडार का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो आपका ऑप्शन ए सही है, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है भूकंप मापी यंत्र? आपका ऑप्शन बी सही है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, इसी में बताते चलें कि आया आपका क्रेस्कोग्राफ आया। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? कौन सा यंत्र है? ये पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। अब इसी में आया है रेन गेज। रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है। कौन सा यंत्र है? वर्षा मापी यंत्र है। अब नेक्स्ट जो है आपका अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला ऑप्शन ए सही है, पॉलीग्राम। ठीक है, पॉलीग्राफ है, सॉरी पॉलीग्राफ बोलते हैं जो झूठ का हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है जो कम कम आपके जो है वनडे एग्जाम्स में आते हैं। ये मापन से हमारे जो है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो शायद आपको अच्छा लगे, तो इसको जो है आप लोग आगे पढ़ते रहिए। तो मैं अगले चैप्टर पे नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ। धन्यवाद।